दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। सुहानी, मेरी शॉल और कुछ साड़ियाँ अपनी अलमारी में रख लो। सुहानी ने सास से शॉल ले लिया और अपने कमरे की तरफ चली गई। अलमारी में 1 इंच जगह भी नहीं थी। बेड भी बॉक्स, कपड़ों, रजाइयों और अन्य ज़रूरत के सामानों से भरा पड़ा था। सुहानी इस घर की छोटी बहू, वह एकल परिवार से संयुक्त परिवार का हिस्सा बनी। उसकी लव मैरिज, विवाह हुए अभी 8 वर्ष ही बीते हैं। उसके 2 बच्चे और जेठ जेठानी भी साथ ही रहते हैं। उनके भी 2 बच्चे हैं। सास ससुर तो बुजुर्ग हैं लेकिन असमर्थ नहीं। वह अपने काम के साथ साथ बच्चों को भी बखूबी संभाल लेते हैं। घर का वातावरण बिल्कुल शांत है। हर सदस्य बड़ों का सम्मान करता है। ससुर जी को संयुक्त परिवार पसंद है। उन्हीं की इच्छा के चलते दोनों बेटे एक साथ रहने को मजबूर हैं। वही ससुर जी अपने संस्कारों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि रुपए पैसे की कोई कमी नहीं। दोनों बेटों के पास अच्छी नौकरी, हमारी खुद पेंशन आती, बड़ी बहू नौकरी करती। हमारा परिवार सुखी, संस्कारी और मिलनसार है। हमारे परिवार से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। मेरे बच्चे बहुत संस्कारी, जो मेरी हर बात का मान रखते हैं। सुहानी इस परिवार का हिस्सा स्वेच्छा से बनी थी। रोहित से शादी करने से पहले सुहानी के पिताजी ने कहा था, देखो बेटी, शर्मा जी का बड़ा संयुक्त परिवार है और वह छोटे से घर में रहते। शर्मा जी असूलों के पक्के। छोटे घर में रहते हुए भी उन्होंने अपने घर को एक धागे में पिरो रखा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उस घर की शांति भंग हो, क्योंकि तुम एकल परिवार और बड़े घर में रही हो। तुमने बचपन से लेकर आज तक कोई परेशानी नहीं झेली, लेकिन उस संयुक्त परिवार में हर कदम पर तुम्हें समझौता करना होगा। तुम्हारी हल्की सी नाराजगी उस परिवार को बिखेर कर रख सकती, और शर्मा जी अपने जीते जी अपने बेटों को कभी अलग नहीं करेंगे। लेकिन उस समय सुहानी ने कहा था, पिताजी, मैं रोहित से प्यार करती हूँ और उसकी खातिर मैं हर समझौता करने को तैयार हूँ। सुहानी सासुमा के शॉल को रखने की जगह देख रही थी। उसके हिस्से में एक कमरा है जो खचाखच भरा है। 2 बच्चों का सामान, उनकी अपनी ज़रूरतों का सामान एक कमरे में ही भरा पड़ा है। रोहित उस समय कमरे में ही था। सुहानी खींचते हुए बोली, रोहित, मम्मी ने शॉल दिया है, कमरे में 100 जगह नहीं। एक सामान निकालूं तो 4 निकल कर गिरते हैं। हद है, मम्मी जी कुछ समझती ही नहीं। उन्हें कैसे समझाऊं कि हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। एक कमरे में बच्चों के सामान के साथ साथ हमारा भी अपना सामान है, और फिर मम्मी जी समय समय पर अपनी चीज़ें भी रखने को मुझे ही दे देती। अब कहाँ रखूं इस शॉल और साड़ियों को? बेड भी खचाखच भरा हुआ है। एक सामान कहीं जाने के लिए निकाल लूँ तो दोबारा उसी को रखने की जगह नहीं बन पाती। मैं तो परेशान हो गई हूँ। कितना भी एडजस्ट करो, सामान है कि हमेशा बिखरा ही रहता है। रोहित बोला, देखो सुहानी, जब माँ ने शॉल दिया है तुम्हें तो उसी वक्त मना कर देना चाहिए था। कमरे में आकर बड़बड़ाने से क्या फ़ायदा? और वैसे भी मुझे तुम स्त्रियों के झगड़े में नहीं पड़ना। अब ले आई हो तो जहाँ इतना सामान रखा है वहाँ इन्हें भी संभाल कर रखो, या फिर मम्मी जी से जाकर कह दो कि तुम्हारी अलमीरा में जगह नहीं। सुहानी गुस्सा होते हुए बोली, हाँ, फिर सब कहते कि मैं जुबान चलाती हूँ। कल दीदी परेशान हो रही थी, बच्चों के 10वीं के एग्ज़ाम है, लेकिन घर में अकेले बैठकर पढ़ने की जगह ही नहीं। परेशान है सब, लेकिन आगे बढ़कर कोई नहीं कहता। बच्चे बड़े हो रहे, ऐसा कब तक चलेगा? कहते हुए सुहानी नाश्ते की तैयारी करने के लिए बाहर आ गई, क्योंकि रोहित के पास इसका कोई जवाब नहीं था। रसोई में आई तो चिंटू बोला, मम्मी बहुत दिन हो गए, आपने कचौड़ी नहीं बनाई, आज बना दो ना प्लीज़। सुहानी पहले से ही परेशान थी। चिंटू को फटकार लगाते हुए बोली, जिद मत किया करो, सुबह सुबह इतना समय नहीं होता कि हर किसी की फरमाइश पूरी की जाए। जो सब खाएंगे वही नाश्ता बनेगा। चिंटू उदास होकर बोला, तो मम्मी मेरी पसंद का नाश्ता कब बनेगा? सुहानी ने बेटे को मना तो कर दिया, लेकिन वह मन से दुखी थी। सच ही तो कह रहा था चिंटू, आखिर कब बनेगा उसकी पसंद का नाश्ता? सुहानी अपनी माँ से बात करके मन हल्का कर रही थी। सुहानी की माँ बोली, बेटी, तुम्हें अपने बच्चों की फरमाइश पूरी करनी चाहिए थी। संयुक्त परिवार में रहने का मतलब यह तो नहीं कि हर बार मन मार कर बैठो। समझौता तो करना पड़ेगा, कभी तुम्हें तो कभी उन्हें। इस तरह से लंबे समय तक साथ रहना घुटन पैदा करता है। आखिर किसी न किसी को तो पहल करनी ही होगी। बाकी तुम खुद समझदार हो। सुहानी माँ से बोली, यही तो बात है, कोई कुछ कहता ही तो नहीं। मैं कहती हूँ तो बुरी बन जाती हूँ। अब तो मैं भी चुप ही रहती हूँ।
सारी बुराइयां मैं अपनी सिर क्यों लूं? सुहानी की माँ बोली, बेटी तुम्हें अपने बच्चों की पसंद का नाश्ता जरूर बनाना चाहिए था। सुहानी बोली, कैसी बातें करती हो माँ, घर में 4 बच्चे, हर एक बच्चे की पसंद बनाने बैठी तो बाकी लोग भूखे ही रह जाएंगे। कहना आसान है माँ, करना बहुत मुश्किल। जेठानी जी तो अपना टिफ़िन लेकर स्कूल चली जाती, सबका नाश्ता और फिर दोपहर का खाना बनाते बनाते मुझे 2-3 बज जाते हैं। जेठ जी की दिनचर्या कुछ ऐसी है कि सप्ताह में 2-3 दिन वह बाहर ही खाना खाते हैं। फंसा कौन? मैं और मेरे आदर्शवादी पति। वह तो कभी कुछ कहेंगे नहीं और ना ही किसी बात का विरोध करेंगे। शाम को जेठानी जेठ जी पर खिंच रही थी, बच्चों के नंबर कम आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? सारे दिन ससुर जी टीवी चलाए न्यूज़ और डिस्कवरी चैनल देखते रहते हैं। उन्हें कुछ कहो तो कहते हैं मुझे कम सुनाई देता है। बच्चों से कहो दरवाज़ा बंद करके पढ़ ले। छोटे छोटे कमरे, ऊपर से दरवाज़ा बंद हो जाता है, सामान से खचाखच भरे। ऐसे में बच्चों का पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? आप ही बताइए, कैसे ज़िंदगी पार होगी? कितनी बार कहा है ससुर जी से कि मिलकर एक बड़ा सा घर ले लेते, पर नहीं, उन्होंने तो ज़िंदगी बोझिल बना कर रख दी। सामान कितना भी समेटो, सारा घर फैला ही रहता है, लेकिन उन्हें तो अपनी झूठी शान की पड़ी। हम साथ रहते हैं, हम साथ खाते पीते हैं, लेकिन कोई समझना नहीं चाहता कि अंदर ही अंदर कितना मनमुटाव चल रहा है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, झगड़ा सीमित जगहों को लेकर ही नहीं, बातों में भी होने लगा है। बच्चों के लिए कभी उनकी पसंद की चाइनीज़ या कुछ और बनाकर खिला दो तो ससुर जी का टोकना शुरू हो जाता है। यह भी कोई खाने की चीज़ है? पौष्टिक भोजन खिलाया करो, संध्या करना सिखाओ, मॉर्निंग वॉक की आदत डालो। यह क्या गलत आदतें डाल रहे हो बच्चों को? ना चाहते हुए भी मन महसूस कर रह जाते हैं बच्चे। अब झगड़ा काम का भी होने लगा था। सुबह सारा काम अकेले सुहानी संभालती थी तो उसकी इच्छा रहती कि शाम को जेठानी जी सारा काम करें, लेकिन वह स्कूल से थकी हारी चाह कर भी सारा काम नहीं कर पाती। उनसे ना काम हो पाता है और ना ही वह आराम कर पाती। काम वाली बाई भी रख ले, लेकिन उसके लिए घर भी तो ठीक ठाक होना चाहिए। सलीकेदार जिंदगी तो है ही नहीं। सुहानी के दूर के चाचा ने इसी शहर में मकान लिया था। उनकी बेटी की शादी, वह अभी इस शहर में नए शिफ्ट हुए। सुहानी जब पढ़ती थी तो वह उनके पास 2 साल रही थी। चाचा जी के साथ सुहानी का बहुत गहरा रिश्ता है, सगे संबंधी से बढ़कर। सुहानी चाहती थी कि चाचा चाची को एक दिन खाने पर बुलाए। उनसे रोहित से कहा, रोहित, चाचा चाची को एक दिन परिवार सहित खाने पर बुलाना पड़ेगा। इस शहर में वे अभी शिफ्ट हुए। ऐसा करते हैं उन्हें होटल में खाना खिला लाएंगे। मैं उन्हें यहाँ पर बुलाना नहीं चाहती। रोहित बोला, कैसी बात करती हो सुहानी? हमारा घर होते हुए हम उन्हें होटल में खाना खिलाएंगे? वे लोग क्या सोचेंगे? अपने घर ना बुलाकर तुम उन्हें होटल में बुलाओगे, उन्हें अच्छा लगेगा क्या? सुहानी बोली, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे लेकर मेरे मायके की तरफ सबको यही गलतफहमी है कि मेरा ससुराल बहुत हाई स्टैंडर्ड मेंटेन है। संयुक्त परिवार में भी हम लोग बहुत ऐशो आराम से रहते हैं। चाचा जी घर आएंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? रोहित बोला, दिखावा काहे का सुहानी? जो है जैसा है उसे छुपाने से क्या मिलेगा? एक न एक दिन तो तुम्हारे दूर के रिश्तेदारों को इस बारे में पता चलना ही है। फिर हमारा घर छोटा है तो इसमें शर्म कैसी? एक ही शहर में रहते हुए कभी न कभी यह बात उनके सामने आनी ही है। फिर अभी क्यों नहीं? सुहानी बोली, मैं कुछ नहीं जानती। हम कल चाचा चाची के घर चल रहे हैं, उन्हें होटल में खाने पर आमंत्रित करेंगे। सुहानी चाचा चाची से मिलने उनके घर गई और उन्हें सूर्या होटल में नाइट डिनर का निमंत्रण दे दिया। बहुत अंतर था चाचा जी के रहन सहन और सुहानी के ससुराल में। चाची जी बोली, नहीं बेटी, तुम्हारा अपना घर है। घर छोड़कर हम होटल में तुमसे मिलने आएंगे तो तुम्हारे सास ससुर क्या सोचेंगे? हम तो तुम्हारे घर ही मिलने आएंगे, फिर तुम्हारे सास ससुर से बातचीत भी हो जाएगी। इसी बहाने पूरे परिवार से मिल भी लेंगे, तुम्हारा घर भी देख लेंगे। सुहानी जिस बात से कतरा रही थी वही हुआ। उसे ना चाहते हुए भी घर आने का आमंत्रण देना पड़ा। अगले दिन घर को जितनी करीने से सजा सकती थी सजा दिया। बैठक में लगा टीवी सभी को वहीं बांधे रखता था। ससुर जी का मानना था कि खाना खाते समय टीवी देखने से स्वाद और रोचकता बढ़ जाती है। एक यही जरिया है जो परिवार को करीब रखता है। सुहानी और जेठानी दोनों खाने की तैयारी में लगी थी। संयुक्त परिवार का एक अहम गुण है, आपसी मनमुटाव कितना भी हो, बाहर वालों के सामने सब साथ हैं। यह दिखावा करना पड़ता है। जैसे ही डोरबेल बजी, सुहानी दरवाज़ा खोलने गई। बैठक जो थोड़ी देर पहले करीने से सजाई गई थी उसका बुरा हाल था।
बच्चों ने ट्यूशन से आकर बैग वहीं सोफे पर पटक दी। सासुमां ने बाहर बूंदाबांदी शुरू होती देख तार के सारे कपड़े उतार कर वहीं बैठक में थोड़ी सी जगह में फैला दिए थे। यह रोज का दृश्य था। पूरा कमरा देख सुहानी न रो पाई न ही विरोध कर पाई। आंसू का घूंट पीकर दरवाज़ा खोला। चाची चाचा का रुतबा देखते ही बनता था। चाचा चाची महंगे गिफ्ट लाए थे। उन्हें सुहानी का घर व रहन सहन देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ और परिस्थितियां भाप गई। दोनों संस्कारी बहू की तरह बड़ी कुशलता से लगी हुई थी। ससुर जी अपने संयुक्त परिवार की ऐंठ में बैठे थे। चाचा जी ने बड़ी ही सहजता से प्रश्न किया, छोटे से घर में आप इतने लोग को दिक्कत नहीं होती? ससुर जी मूँछों को ताव देते हुए बोले, नहीं नहीं साहब, सब अपने हिसाब से जीते। हमने तो सोच लिया है हमारे जीते जी बच्चे अलग नहीं होंगे। चाचा जी बोले, लेकिन क्या आपने कभी बच्चों की इच्छा जाननी चाहिए? सास बोली, बच्चों के पास कोई कमी नहीं, दोनों के पास अपने अलग अलग कमरे। बड़ा जानता है अगर मैं गलत कदम उठाऊंगा तो छोटे को कैसे रोकूंगा, और छोटा भी यह मानता है कि बड़ा चुप है तो मैं गलत कैसे कर सकता हूँ। फिर साथ रहने में बचत ही बचत है। चाचा जी बोले, सही कह रहे हैं आप, लेकिन कई बार अपनी सोच के आगे बच्चों की ज़िंदगी से हम खिलवाड़ कर जाते हैं। आप ही बताइए वह बचत किस काम की जो आज बच्चे समय के अनुसार अपना जीवन ना जी पाए। बहुत भाग्यशाली आप, आज के ज़माने में आपको ऐसे बच्चे मिले जो अपने अरमानों का गला घोंटकर आपके असूलों को महत्व दे रहे। मैं जानता हूँ कि आपके परिवार के मामले में मुझे बोलने का कोई हक नहीं, लेकिन फिर भी यही कहूँगा, अपनी जिद और असूलों में मैं जकड़ कर बच्चों को उजड़ने से ना रोके। कल को विस्फोट हुआ तो परिणाम भयंकर होगा। उससे पहले ही आपको निर्णय ले लेना चाहिए। ससुर जी ने कहा, नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं, बच्चे खुश हैं और स्वेच्छा से साथ रहते हैं। चाची बोली, एक बात बताइए, इतना छोटा सा घर, बिखरा सामान, यह जो प्रेम आप परिभाषित कर रहे हैं सच्चा है या दिखावे का, यह कौन जानता है? आपके घर में 2 बहुएं, उनकी खुशियों की जिम्मेदारी भी आपकी। आज के ज़माने में एक बच्चा तक अपना निजी कमरा चाहता है। माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ रुकने की सोच कर आई थी, नहीं जानती थी कि जगह की समस्या होगी। सुहानी ने जिद करके चाचा चाची को आज के लिए रोक लिया। सुहानी के बच्चे अपने ताऊ ताई के कमरे में जाकर सो गए और रोहित माँ बाबूजी के साथ बैठक में। सुहानी अपने चाचा चाची के साथ अपने कमरे में सोई। मेहमानों की आवभगत में कोई कमी नहीं रखी गई। सुहानी को चाचा चाची के साथ अकेले बात करने का मौका भी मिला। चाची बोली, धन्य है सुहानी तू, इतनी तेज तरार मिजाज की लड़की इतनी समझदारी से संयुक्त परिवार में रह रही। यह बहुत बड़ी बात है। शादी से पहले तो तुझे हर चीज़ अलग चाहिए होती थी। याद है तुम अपने पिता की लाडली बेटी थी, कितना बड़ा घर है तुम्हारा, लेकिन ससुराल में इतने छोटे से घर में भी एडजस्ट कर रही हो। यह बात काबिल तारीफ़ है। कमरे में सामान बिखरा हुआ है, लेकिन तुमने खुद को समेट रखा है। अगले दिन सुबह सुहानी के ससुर जी बड़े रौब से बोले, देखिए समधी जी, छोटी सी जगह में निकल आई ना आपके लिए भी जगह। यही संयुक्त परिवार की विशेषता है। एक का मेहमान सबका मेहमान होता है। चाचा जी बोले, सही कहा आपने, लेकिन वाक्य यह कहना होना चाहिए था, मेहमान एक का, समस्या है सबको। अपना कमरा छोड़कर बच्चे ताऊ ताई के कमरे में सोए। दामाद जी आप दोनों के साथ सोए और बिटिया हमारे साथ। आपने तो अपने बच्चों को इस लायक बनाया है कि वह अपने साथ मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से कर सकते हैं। आपको अपने विचारों के आगे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। घर में सामान बिखरा पड़ा है और उसके साथ साथ रिश्ते भी अंदर ही अंदर बिखरते जा रहे हैं। रात की परेशानी के बाद आप परिवार के सदस्यों के चेहरे पर जो दिखावटी प्रेम देख रहे हैं वह सच्चा नहीं, दिखावे का है। संस्कार असूल तब तक ही अच्छे लगते हैं जब तक वह दूसरों की खुशियों पर हावी ना हो। समय रहते उचित कदम उठाने में ही समझदारी। कभी कभी सामने वाले के मन को पढ़कर भी फैसले ले लेने चाहिए। अपनी सोच के दायरे को बड़ा करिए समधी जी, नहीं तो सदस्य बिखर जाएंगे और उसके साथ साथ बच्चे भी स्वच्छंद हवा में उड़ जाएंगे। फिर मत कहिएगा कि बच्चे बुढ़ापे में आपको छोड़कर चले गए। समधी जी, हर किसी के सहन करने की भी एक सीमा होती है। कहीं बच्चे इतने मजबूर ना हो जाए कि वह आपका विरोध ही ना कर पाए और आहत होकर आपसे दूर चले जाएं। आप अपना जीवन जी चुके, इनके पाँव में जबरदस्ती की बेड़ियां क्यों डाल रहे हैं? झूठे एम और दिखावे में कई बार हम बहुत कुछ खो देते हैं और बाद में पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। कल को यही आदर्शवादी बच्चे बढ़कर बोले, इससे अच्छा है कि आप अपना मान सम्मान बचा लो।
सुहानी ने चाचा चाची को खुशी खुशी विदा किए, लेकिन आज वे ससुर जी का बहुत कुछ कह गए जो आज तक सुहानी नहीं कह पाई। सास ससुर सोचने पर मजबूर थे। सुहानी के चाचा चाची ने वास्तविक स्थिति से उन्हें अवगत करा दिया। समय रहते सुहानी के ससुर ने उचित निर्णय लिया। दोनों बेटों के लिए अलग अलग बड़े बड़े घर खरीदे। दोनों बेटे सक्षम थे, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। यह तो ससुर जी का अहंकार और झूठी शान थी, जिसके चलते वह पूरे परिवार को एक छोटे से पुश्तैनी मकान में समेटे हुए थे। दोनों बच्चे अपने घरों में खुश थे, जिसका जब मन आता एक दूसरे के घर जाकर एंजॉय करते। सास ससुर भी जिसके पास इच्छा होती वहीं रह लेते। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।